पाप से पाप कर्म नहीं छूटते। बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई करो। अगर किसी से नफरत है तो उससे प्यार करो। ईर्ष्या निंदा से नहीं कुछ भी बनेगा, और ज़्यादा पाप कर्म फैल जाएगा, उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संतों का सत्संग बहुत ही मुश्किल मिलता है। जिस जीव को संतों का सत्संग मिलता है उस व्यक्ति का जीवन सफल बन जाता है। संतों की वाणी हमारे जीवन के छल कपाटों को खोल देती है, हमारे जीवन के सभी रास्तों को खोल देती है और हमें मंजिलों तक पहुंचा देती है। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान कर्म अच्छे करता है उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छा बनता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह व्यक्ति हमेशा बुराई को प्राप्त करता है, हमेशा दुख को प्राप्त करता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाते हो तो अपने छल कपाटों को दूर करके जाओ। सत्संग में जाते हो तो ये सोच कर जाओ कि हमें प्रभु को पाना है, ना कि कुछ पाने की अभिलाषा है। अगर पाना है तो सिर्फ भगवान को पाना है और बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप भगवान को पाते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये तो गुरु जानता है कि किसको किस तरह से उसका पार उतारा करना है। जब शिष्य के लिए अब कलयुग में कहा गया है कि नाम की कमाई करो, नाम का अभ्यास करो, सुमन करो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप अगर ध्यान नहीं कर सकते ना करो, लेकिन ध्यान करोगे कैसे नहीं? जब नाम का सुमन आप करोगे तो सुमन करते ही नाम ही याद आएगा जिससे नाम मिला है। ये तो एक बहाना है, उस बहाने से तुम्हें जगाना है, उस रास्ते पे लगाना है। नाम का सुमन करते करते तुम्हें किसकी याद आएगी? गुरु की याद आएगी। नाम कहाँ से मिला है? अरे नाम जब एक दूध पीते हो तो गाय या भैंस याद आएगी, दूध कहाँ से आया? भंडार से आया है। नाम को याद करोगे, नाम कहाँ से आया है? इसी प्रकार से नाम का सुमन जरूरी है। उसका नाम का सुमन करते, सुमन ऐसा करो कि पहले तो जो तुम करते हो आम बोलचाल में, चलते फिरते उठते बैठते, उस नाम की सुमन भी अगर आप करते रहोगे कुछ दिन के बाद में वही सुमन अजपा बन जाएगा। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी काम करना, सफ़र करना, कहीं भी जाओ आओ, किसी से बात करो, वो अपने आप ही आपका सुमन चालू रहेगा। लेकिन वो सुमन जब पक्का हो जाएगा तो तुम्हें इस चीज़ के लिए भी बाध्य करेगा कि तुम एकांत स्थान पे जाओ, कोई आपको किसी प्रकार की दखल ना दे, आपका मन बस सिर्फ नाम में लग जाए। अंतर में जाओ तो आपको नूरी गुरु के नज़र हो, प्रकाश दिखाई दे और शब्द सुनाई दे। वो तब होएगी ये अवस्था जब आप नाम का सुमन पक्का कर लोगे। जब नाम का सुमन ही आप नहीं करते हो, मैं तो बार बार सिखाता हूँ कि भाई सत्संग जब सुनते हो गौर से सुनो। सत्संग के सुनने के फायदे यही तो हैं कि जो बात सुनते हो उसको आजमा के भी तो देख लो एक आध बार, कि जो बात कही जाती है वो मिथ्या है या उनमें सार है कोई कि नहीं है। सब चीज़ों को आजमाना चाहते हो, इस चीज़ को भी आजमा के देखो। कुछ दिन के लिए उस नाम का सुमन करो, लेकिन आप तो सब कुछ सहारा उसी पर छोड़ देते हो कि जी मेरा काम आपने ही करना है, मुझे नहीं पता, मेरे से ध्यान नहीं लगता, मेरे से अभ्यास में नहीं बैठा जाता। अरे बहाने लगाते हो। जब तुम्हें अपने शरीर के लिए ज़रूरत पड़ती है, भूख तुम्हें लगती है, प्यास तुम्हें लगती है, कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं होता, तुम उसकी खोज में निकल पड़ते हो। तुम्हें चलने की सामर्थ्य नहीं होती, घसीट के भी ढूंढते हो, पैरों से नहीं चल पाते, तुम रेंग के उस चीज़ को जाके प्राप्त करते हो। जब किसी चीज़ को तुम देखना चाहते हो, किसी के कंधे पर हाथ रख के, कहीं तुम एडी को ऊंचा उठा के, कहीं किसी चीज़ पे चढ़ के तुम उस चीज़ को देखना चाहते हो। लेकिन सत्संग के लिए तुम सोचते हो मुझे छाया नहीं मिली, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। अरे जिसको सर्दी गर्मी कहाँ से लगेगी? जब कानों में वो वचन पढ़ेंगे तो तुम्हारा ध्यान उस वचन में हो जाएगा। जब तुम्हारा मन उसमें नहीं लगा है और फिर भी तुम्हें गर्मी सर्दी घर की बात, मन की तड़पना, इधर उधर की भागना लगी हुई है, तो समझो कि वचन में आपका ध्यान नहीं है। और जब वचन में ही ध्यान लगाना सीख जाओगे, तुम्हें अगर ठोड़ बैठे इसी स्थान पर बैठे हुए समाधि नहीं लगे तो मुझे कह देना, लेकिन मन को तो लगाओ। कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने बड़े सहज भाव में कहा कि भाई मन के लगाने से ही तो प्राप्त होगा। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होत हर, मन को भजे सो चित्त। जो मन को भजता है वही चित्त में होता है। मन ही पितर है, मन ही भूत है, मन ही परमात्मा है, मन ही आत्मा है, मन सब कुछ है। ये मन ही हमारे से सारे काम उल्टे सीधे करवाता है। इस मन को सही रास्ते पर कब आएगा ये? इसकी तरफ ध्यान ही ना दो। ये क्या चाहता है? ये तो इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के पता नहीं क्या क्या चाहता है। लेकिन जब तुम इसकी अवहेलना कर दोगे,
इसकी बातों को ना सुनोगे, ना इसकी ओर देखोगे और ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन ध्यान उसी चीज़ में लगाओगे जो तुम्हें गुरु ने ज्ञान दिया है। इसलिए वो लक्ष्य ज्ञान है। लक्ष्य ज्ञान जिसको मिल जाता है उसको बाहरी ज्ञान की, बाहरी चीज़ों की, इन पदार्थों की तरफ मिट जाती है। ये दुनिया, ये मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माँ, और कालबाज की झपट में जब लगाया ना। जब ये मन ऐसा पक्षी है विषय वासनाओं में भागता रहता है, लेकिन कब तक? जब तक ये नाम रूपी बाज की झपट में नहीं आता। जब नाम की झपट में आ जाएगा तो नाम इसको हिलने नहीं देगा, ये भाग नहीं सकता। जो इसको फिर कहेगा वही करेगा, हमारे हित की करेगा, बुराई के रास्ते पर नहीं चल सकता। लेकिन वैसे अगर नाम लगाम इसको नहीं डालोगे तो ये उस जंगली घोड़े की तरह है, भागता रहेगा, भागता रहेगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ये पकड़ा जाता है और जब तुम्हें वो मंत्र बता दिया जाता है कि इस चीज़ से काबू आएगा और फिर भी हम उसको उस काबू में नहीं लाते, तो ये हमारा अभाग होता है। हमारे चारों तरफ का वातावरण अगर हमारे अनुकूल नहीं है, घर का वातावरण अगर शांतिमय नहीं है, हमारे दिलों में अगर प्यार नहीं है, हमारी ज़रूरतें अगर पूरी नहीं होती हैं, तो कोई नाम का सुमन, कोई भजन, ये कोरी मिथ्या बातें हैं। पहले इंतज़ाम ये करना चाहिए, आदमी 2 रोटी का इंतज़ाम करे, अपने खाने कमाने का अपना काम करे। काम अवश्य है, बिना काम के जीवन नहीं चलता है। कबीर साहब जैसे संतों ने कह दिया कि पेट ना पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। जब पेट में रोटी नहीं पड़ती है, सारी बात झूठी है, मिथ्या है। ना ज्ञान उसको सुन सकता है, ना उसको और कोई ध्यान की बात आती है, ना उसको जन्म मरण का दुख पता है, ना उसको मनुष्य योनि का पता है, इसका क्या महत्व है। पहला ज़रूरत है इंसान की 2 रोटी। 2 रोटी होगी उधम से। खाली बैठ के कोई भी अगर किसी से कमाए हुए से रोटी खाना चाहता है, वो कर्जदार हो जाएगा। अपना काम करना सीखो, काम करने में कोई शर्म नहीं है। काम कोई बड़ा छोटा नहीं है, शर्म करो बुरा करने की। ईमानदारी का काम अगर करते हो तो झाड़ू निकाल के रोटियां खाओ, वो तुम्हारे विचारों को शुद्ध और पवित्र बना देगी, वो तुम्हारे आत्म सम्मान को बनाए रखेगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी से लेने की, मांगने की, चोरी की, झूठ बोलने की आदत अगर एक बार डाल ली, फिर कभी भी तुम उठ नहीं पाओगे, गिर जाओगे, पंगु बन जाओगे, दूसरे के आधारित हो जाओगे, पाप के बोझ तले इतने दब जाओगे, वो पाप कर्म हिलने नहीं देगा। वो कर्म का काल का और माया के फंदे हैं, वो नहीं निकलने देते। पहले अपना काम करो, काम करते हुए ऐसा इंतज़ाम करो कि आपकी ज़रूरतें जिससे पूरी हों। साथ साथ घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो। जिसके घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है, झगड़ा करते हो छोटी मोटी बात के लिए। बहू बेचारी सारा दिन काम करती है, सास की हालत देखो कि कभी उसको चिढ़ाती है, कभी नाक चढ़ाती है, कभी कहती है तेरे बाप के यहाँ से क्या लाई है, कभी कहती है तुझे ये काम करना नहीं आता है। अगर नहीं करना आता उसको समझाओ कि इसको इस तरीके से करो, उसका तरीका उससे अलग है। घर में शांति रखो ना। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करना बहू को चाहिए। अगर उससे कोई गलती होती है उसी टाइम कहे कि मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता, मैं आप कहोगे वैसे करूँगी। झगड़ा किस चीज़ का है? मैं और तेरे तू का है। तू और मैं मिटाने के लिए हम बना दो, ना तुम रहे ना वो रहे, हम हो जाएं। हम जब हो जाएंगे उसमें जुड़ जाते हो, हम सब हो जाते हैं। और हम का मतलब सुख दुख उन सब का हो जाता है। वो ये झगड़ा दुनिया में तब होता है तू और मैं होता है। ये झूठी बात के लिए पति पत्नी का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा क्यों होता है? अगर एक से गलती होती है, मैंने कहा कि बुराई से बुराई नहीं मिटती, पाप से पाप कर्म नहीं छूटते। बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई करो। अगर किसी से नफरत है तो उससे प्यार करो। ईर्ष्या निंदा से नहीं कुछ भी बनेगा, और ज़्यादा पाप कर्म फैल जाएगा, उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। सत्संगी होने के नाते से तुम्हें प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग को सम्मान देना चाहिए। भाषा हमारी प्रेम की और मीठी होनी चाहिए, एक मंत्र के समान होनी चाहिए, जिससे बात करो तुम्हारा बन जाए। अरे हंस के बोलने में कुछ लगता नहीं, उतना ही समय बुरा बोलने में लगता है, उतनी ही ताकत अच्छा बोलने में लगती है। तो बुरा क्यों अच्छा बोल लो, मीठा बोलो, अपना बनाओ उसको। अपना बनाने में बहुत सुख होंगे। लेकिन छोटा सा एक लफ्ज़ भी बुरा बोलोगे वो बहुत
बड़ी परेशानी में डाल देगा। छोटी छोटी बातों ने बड़ी परेशानियां, इतिहास को खोज के देखो न, महाभारत जैसे युद्ध छोटी सी परेशानी के कारण हुए थे। छोटी सी एक बात के कारण, एक छोटे से बुरे मजाक के कारण कितने कितने नुकसान उठाने पड़े थे। लेकिन मीठा बोलने में आपका कुछ नहीं लगता है। मीठा बोलने में तुम्हारे अपने मन में भी शांति होगी, जिसके लिए मीठा बोलोगे उसको भी शांति देगी। दुखी जीव को भी तुम मरहम लगा दोगे अगर मीठा बोलते हो तो। आज समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, भ्रूण हत्या जैसा पाप है, पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, बेटियों के प्रति हमारे भाव अच्छे नहीं हैं। जगह जगह क्या क्या सुनते हैं रोज़ाना, कभी टीवी में कभी अखबारों में, सबसे पहले पेज पे होती है। टीवी में देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। उनमें सब में यही होता है, किस लिए? क्या हमारे समाज का मर्यादाएं टूट गई हैं? क्या अच्छे गुण हमने भुला दिए हैं? क्या ये राम का देश नहीं है, ये कृष्ण का देश नहीं है, ये ऋषियों की भूमि नहीं है, ये संत महात्मा नहीं है क्या इस धरा पर अब? अरे वो अच्छा ज्ञान का प्रचार और प्रसार कहाँ भुला दिया हमने? इस मिट्टी में ये चीज़ कहाँ से पैदा हुई? हमारा देश तो धर्म में सारी दुनिया का सिरमौर था। बुराइयों को मिटा के अच्छाइयों को अपनाओ। जब तुम अच्छे गुणों को अपना लोगे, सब कुछ धर्ममय हो जाएगा। अपने आप को उठाना सीखो। जब तुम खुद पवित्र हो जाएगे, दूसरे को पवित्र बनाने के योग्य बन जाओगे। लेकिन खुद तो डूबे नीच कीच में, औरों को करो उपदेश। जो इंसान खुद अच्छा नहीं बनता है तो दूसरों को क्या उपदेश देगा, क्या उसको सिखाएगा, क्या उसको उठाएगा? अगर भक्ति के मार्ग में आप सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हो, तो पूर्ण रूप से अपने आप को बुराइयों से निकाल के अच्छाई के मार्ग पर लगाओ। जो गुरु कहता है उसके अनुसार तुम काम करते चलो। किसी चीज़ पर अपनी दृष्टि ना रखे, किसी का लेके हड़ के, छड़ से, कपट से, पाप से कोई भी सामान, चीज़, वस्तु अधिकार जमाने की कोशिश ना करो। अपनी कमाई से जो तुम्हारा बनता है, ईमानदारी का, सच्चाई का, मेहनत का, मैं कहता हूँ वो अगर तुम रखोगे, तुम्हारा जीवन पवित्र, तुम्हारा मन पवित्र और सुखी जीवन जीवोगे। तो प्रेमियों, हमारी शिक्षाएं तो ये हैं कि जो इन पर चलेगा उसका ये जीवन भी सुखी होगा और निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण भी होगा। वो मुड़ के संसार में नहीं आएगा। आज कलयुग में इसी चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए हमने जो मनुष्य के गुण थे वो भी छोड़ दिए हैं। जब मनुष्य के गुणों को अपना लेंगे तो उससे आगे देव गुण आ जाएंगे हमें। देवताओं में क्या गुण है? वो किसी का अहित नहीं करते, अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, दूसरों के कल्याण के काम करते हैं, परहित परोपकार करते हैं। पूरी रामायण इस चीज़ से भरी पड़ी है। और वो तो कहते हैं परहित समान धर्म नहीं कोई, कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि परहित करो, दूसरे की भलाई करो, परोपकार करो। जब भलाई और परहित या परोपकार जब सीख जाओगे तो अपना उपकार क्या करना है, अपना तो वैसे ही हो जाएगा। जब अच्छाई में रहने वाला है, समुद्र में रहने वाले मेंढक मछलियों को स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पानी में स्नान कर ही रहे हैं। स्नान तो उनको करने की ज़रूरत है जो उससे बाहर हैं। इसलिए हम अपने आत्म का जो सुधार कर लेगा तो वो दूसरे का भी सुधार करवा देगा, और वही आत्म रूप शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो उसी को परमात्म रूप में विलीन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और वो जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है, ये रूह वापस अपने धाम में पहुंच जाएगी और सदा सदा के लिए जन्म मन से छुट्टी मिल जाएगी। सतगुरु आप सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे गुणों से आपको सराबोर करें, बुराइयों से बचाए, भक्ति के मार्ग में आपको सफलता कामयाबी दे, आपके दिलों में प्रेम, शांति और आनंद भर दे, सारा संसार सुखी जिए और आप भी आनंद से अपने जीवन को जियो। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि व्यक्ति का जीवन संतोष रंग में किस तरह बदल जाता है, किस तरह सत्संग हमारे जीवन को बदल कर रख देता है, कैसे संत हमें सही दिशा दिखाते हैं और कैसे हमारे जीवन में हमेशा अच्छी शिक्षा भर देते हैं। और जैसे ही महाराज ने बताया कि अगर सत्संगी हो तो आपको बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए और हमेशा अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, नेक रास्तों पर चलना चाहिए और दूसरों को भी चलना चाहिए,
ताकि जो हमारा जीवन है वो सफल बन सके। और जैसे महाराज जी ने बताया कि सत्संग ही हमारा जीवन का कल्याण कर सकता है, सत्संग हमारे जीवन में सभी दिशाओं को अच्छी कर सकता है और हमें सही दिशा पर चला सकता है। तो इसलिए हमेशा सत्संग का संग हमेशा कीजिए, परमात्मा संग कीजिए, संतों संग कीजिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप उम्मीद दीजिए। राधा स्वामी।